आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना चीफ के एक तगड़े चाटे के बारे में जो उन्होंने आज पूरी मीडिया के चेहरे पे मारा है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना के चीफ की एक फुटेज पब्लिक की गई थी जहां पर वो कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकली वो HAL के इंजीनियर्स और टेस्ट पायलट से बात कर रहे हैं और उनकी तरफ से LCA Mark 1A को लेकर फीडबैक दिया जा रहा है। इस फुटेज को शेयर करने के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ से पेड कैंपेन स्टार्ट की गई थी। जिसको जरूरत है वो एक्स पर हम लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करें और हम लोग आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे। उस समय भी मैंने कहा था कि अभी तक हम लोगों को पूरी बातचीत पता नहीं है और एग्जैक्टली क्या डिस्कशन हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो डिस्कशन हो रही है, इसके पीछे मायने क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों को अभी पता नहीं है। यानी कि इस क्लिपिंग के बेसिस पर हम लोगों को किसी भी तरीके की ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। तब ये पेड कैंपेन वाले बंदे आकर हम लोगों को बोल रहे थे कि आप HAL को डिफेंड कर रहे हैं। भाई वो देश की इकलौती ऐसी कंपनी है जो फाइटर जेट बना सकती है, उनको मेरे डिफेंस की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर भी कल हम लोग एक आर्टिकल कर रहे हैं जहां पर हम लोग आपको बताने वाले हैं कि इस समय देश में 2-4 ही ऐसी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जो सब सिस्टम लेवल पर काम कर सकती हैं और इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक प्रॉपर इवैल्यूएशन रिपोर्ट है जो हम लोगों ने एक्सेस की है। एनीवेज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एयर चीफ के स्टेटमेंट को सुन लेते हैं जो उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान दिया है। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों भारतीय वायुसेना की तरफ से रिक्वायरमेंट्स को बदला गया था और कैसे ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा समय लगता है तो आप रिक्वायरमेंट को चेंज करके टेक्नोलॉजी के साथ बने रहना चाहते हैं। You can't be just saying this. No, but the point is, it is the way it came out was not right, I think. No, Air Chief raps HAL. That I have nobody to do that. No, I don't have the right. I've been saying this every time. If I point a finger at somebody else, somebody else's domain, you think as HAL officials, they don't want to succeed? They would love to, yeah. No, but I think what it does, and I think that's... So I've been saying this, that if I point a finger at somebody, 3 are pointing towards me. And have we not made a mistake? We have also made mistakes. Have we not changed some, requirements? I'm sure we have changed requirements. But why? Because it took so long that the requirements changed. So that will happen. इस स्टेटमेंट में आप साफ समझ सकते हैं भारतीय वायुसेना चीफ की तरफ से किस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी कि उन्होंने केवल एक फीडबैक दिया था और ये जानते हुए फीडबैक दिया था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से पास में रिक्वायरमेंट चेंज की गई थी जिनको अकोमोडेट करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर चेंजेस के बावजूद HAL और ADA की तरफ से चीजों को पुश किया जाए तो वहाँ पर टाइमलाइन बेहतर हो सकती है और एग्जैक्टली वही अचीव करने की कोशिश की गई थी। चीफ यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं कि इन लोगों के साथ में उन्होंने पहले काम किया है और वो इन लोगों को काफी अच्छे से जानते हैं। प्रैक्टिकली दोस्तों के बीच में जिस तरीके की कॉन्वर्सेशन होती है, ये कॉन्वर्सेशन एग्जैक्टली उसी तरीके की कॉन्वर्सेशन थी जहाँ पर एयर चीफ ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, लेकिन फिर भी हम सभी का एंड गोल ये है कि भारतीय वायुसेना को ये फाइटर जेट टाइम से मिले और उसके लिए यहाँ पर एयर चीफ पुश कर रहे हैं। देखिए, प्रोडक्शन रन के दौरान किसी भी तरीके के चेंजेस आप तभी अकोमोडेट कर सकते हैं जब प्लेटफॉर्म आपका खुद का प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल के लिए इस फोटोग्राफ को आप ध्यान से देखिए। इस फोटोग्राफ में आपको एक LCA तेजस दिखाई देगा जिसके ऊपर रफाल में यूज किया जाने वाला हैमर बॉम्ब है। इनिशियल डील के हिसाब से भारतीय वायुसेना को हैमर अक्वायर नहीं करने थे। इनफैक्ट जब भारतीय वायुसेना ने रफाल खरीदे थे तो उनकी तरफ से इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के तौर पर स्पाइस 2000 के इंटीग्रेशन के पैसे दिए थे। अनफॉर्चुनेटली रफाल के ऊपर फ्रांस की तरफ से टाइम से स्पाइस 2000 का इंटीग्रेशन नहीं किया गया था और इसी वजह से भारतीय वायुसेना को हैमर अक्वायर करने पड़े थे। लेकिन कैपेबिलिटी में हैमर बेहतर है, हालांकि वो कॉस्टलियर है। लेकिन जब भारतीय वायुसेना ने हैमर अक्वायर कर ही लिए थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि LCA Mark 1A के साथ में भी हैमर को इंटीग्रेट किया जाएगा और ये इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया गया है। इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी तभी आपको मिलती है जब प्लेटफॉर्म आपका खुद का प्लेटफॉर्म। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि अगर भारत रशिया से प्लेटफॉर्म अक्वायर करता है जैसे कि Su-57 तो भारत अपने हिसाब से उसके ऊपर मॉडिफिकेशन कर पाएगा। देखिए, ये चीज आप मुझसे मत पूछिए, आप अपने आप को आंसर करने की कोशिश कीजिए। सुपर सुखोई को लेकर हम लोग कब से बात कर रहे हैं। इस बीच LCA Mark 1 IOC होता है, LCA Mark 1 FOC होता है, LCA ट्रेनर होता है, LCA नेवी होता है, फिर LCA Mark 1A भी हो जाता है और आप लगभग इस साल के अंत तक LCA Mark 2 की झलकियां भी देख लेंगे। लेकिन सुपर सुखोई अभी तक नहीं होता है। क्यों? देखिए, बेसिकली मीडिया की तरफ से एक रोजी पिक्चर बनाकर आपको Su-57 या F-35 की कहानियां सुनाई जाएंगी और ये बात सच है कि अगर जरूरत पड़ती है तो भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट को अक्वायर कर भी सकती है। लेकिन आप इन एयरक्राफ्ट से कॉन्फ्लिक्ट नहीं जीतेंगे। आप कॉन्फ्लिक्ट उन एयरक्राफ्ट से ही जीतेंगे जिनको लेकर आपके पास में क्षमता है कि अगर एनिमी की तरफ से 2 मारे गए हैं तो आप 2 हवा में दोबारा बनाकर डाल सकें।